नाज़रीन, पहले एक ज़माना होता था कि अगर कोई कारोबार करना है तो एक दुकान लेनी है अच्छी सी, उसका कोई किराया है, अगर किराया अफोर्ड कर सकते हैं, अगर ख़रीद सकते हैं तो ख़रीदना पड़ता था। फिर उधर जो है अपना कोई बिज़नेस जो भी हम सेटअप लगाना चाह रहे हैं, चाहे कपड़े की दुकान लगाना चाह रहे हैं, चाहे हम कोई क्रॉकरी शॉप बनाना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बच्चों की टॉय शॉप बनाना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ या गिफ्ट आइटम शॉप बनाना चाह रहे हैं, उधर हमें फिर उसको माल वहाँ पर लेके रखना पड़ता है। फिर जाके मार्केट वैल्यू पता करनी पड़ती है, होलसेल मार्केट्स का पता करना पड़ता है कि होलसेल से किस जगह से जो हमें प्राइसेस हैं वो सही मिलेंगे प्रोडक्ट के, और फिर उस प्रोडक्ट को हम वहाँ पर जो है डिस्प्ले करें, या फिर किसी से फ्रेंचाइज वगैरह लेनी पड़ती है। अब सीन ये हो गया है कि देखें, पहले जब ये दुकान लेते थे तो इसमें बिजली, ठीक है, इसमें बंदा रखा है कारीगर, उसके पैसे, और जो भी आपके वहाँ पे मेंटेनेंस जो भी शॉप की है उसको भी आपने पे करना है। फिर आपका आना जाना, आपकी कन्वेंस भी लगती थी, आपका वहाँ पे रोज़ विज़िट करना, उस चीज़ को देखना, उन सब में भी बड़ा टाइम वेस्ट होता था। मगर अब चीज़ों ने बड़ा चेंज कर लिया है अपना सिनेरियो। अब हो रही है ऑनलाइन बिज़नेस। ऑनलाइन बिज़नेस में जो हम ये सारी चीज़ें करके, ये सारी दुकानें खोल के, एक डिस्प्ले बना के वहाँ पे अपना बिज़नेस लॉन्च कर रहे होते थे, या ब्रांड बना रहे होते थे, या कोई काम कर रहे होते थे, अब वो सारा कुछ घर बैठ के आप अपने एक लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं। मतलब यू नो अबाउट ई कॉमर्स, राइट? आजकल दौर है डिजिटल मीडिया का, और इसके ज़रिए लोग लाखों नहीं करोड़ों पैसा बना रहे हैं, करोड़ों पैसा कमा रहे हैं, और घर बैठ के लोगों की रोज़गारी जो है वो लग गई है। मतलब आपको सिर्फ अपनी सुपरविजन रखनी है, आप अपने कॉल्स पे, अपने फ़ोन्स पे, अपनी पैकिंग, अपने डिस्प्ले, अपनी सारी चीज़ें, डिलीवरीज जो है उसको देख सकते हैं इजीली, और आपने सिर्फ एक पेज बनाना होता है और उस पेज के ऊपर अपनी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती हैं, या फिर जो बने बनाए पेजेस होते हैं उधर आप अपना प्रोडक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, और उसके बाद उसकी प्राइस मार्केट प्राइस के साथ देख के, मगर प्रोडक्ट अच्छा अगर ऑथेंटिक है तो वो मार्केट में बहुत चलता है, और उसके बाद लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, और दूसरे की भी प्रोडक्ट को लेके आप उसकी भी बिज़नेस, उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब ये वाले काम अगर कोई करना चाहता है, ई कॉमर्स के ज़रिए लाखों करोड़ों कमाना चाहता है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक सक्सेस स्टोरी है वो दिखाऊंगी, उनकी बात सुनाऊंगी। मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं हमारे साथ, जिनकी एक कामयाब कहानी है। अब एक सुनाऊंगी कहानी तो आपको पता चलेगा कि क्या बात है। ई कॉमर्स की वेबसाइट जनाब चला रहे हैं, और बहुत किस तरीके से चलाते हैं, क्या करते हैं, हम उनसे पूछते हैं ना, ताकि आपकी भी रहनुमाई हो, जो जो करना चाहते हैं वो उसको काम को करें और घर बैठ के पैसा कमाएं। मैं तो कहती हूँ बेरोज़गारी जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए किसी भी तरीके से हमारे मुल्क में। तो फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं ना अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी, किस तरीके से ई कॉमर्स की तरफ आए, कैसे काम शुरू किया, क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल इसी तरह से मैं भी ट्रेडिशनल बिजनेस में था पहले। मैन्युफैक्चरिंग का मेरा एक्सपीरियंस था, तो ऐसे ही बस मोबाइल पे ही देखना स्टार्ट किया कि किस तरह से लोग ये कर रहे हैं, क्यूरियसिटी हुई, तो उस तरह से देखते देखते चीज़ें कुछ समझ में आना शुरू हो गई। तो जैसे ही कोविड आया उसके बाद फिर हमारे जो फिज़िकल बिजनेस थे वो तो बंद हो गए, तो ज़्यादा लर्निंग की स्पीड भी ज़्यादा हो गई। उन्हीं दिनों एक छोटा सा स्टार्टअप लिया, डोमेन बाय की और उस पर वेबसाइट बना दी। जब कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद वो डोमेन कुछ बेहतर हो गई, उस पर विजिबिलिटी होना स्टार्ट हो गई, यूज़र आना स्टार्ट हो गए, तो उसे इंटरेस्ट भी डेवलप होता गया। जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर हमने वो उस पर मर्चेंट वगैरह लगा के, मैं देखा कॉमर्स, ये जो सारा ये कोरोना आया था इस टाइम पे काफ़ी लोगों ने इस तरह के बिज़नेस शुरू किया और उनको बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जी उसी तरह से मेरा भी कोविड में ही कारोबार बिज़नेस कामयाब हुआ था जी, क्योंकि उस पर क्योंकि हम कोविड में स्टक होकर बैठ गए, तो उन दिनों मैंने मतलब रेस्ट नहीं की, बल्कि हमने वो कंटिन्यू लर्निंग और बिज़नेस डेवलप किया उन दिनों में घर में बैठ के। तो वो जिस तरह से आप बता रही थी कि मतलब इसके लिए शॉप की ज़रूरत ही कोई नहीं, आराम से बैठे आप अपने कंफर्ट में उसको पेज बना के उसको मार्केट कर सकते हैं और उससे अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, और ऐसे ही हुआ सीन। अच्छा, ई कॉमर्स के लिए अगर ऑनलाइन स्टोर बनाना होता है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि लोगों को समझ आए, वो भी ये काम कर सकें। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आप मतलब ई कॉमर्स बिज़नेस करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि हम तो इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं, लोकल मार्केट में काम नहीं करते। तो वहाँ की हमने प्रोडक्ट
रिसर्च सबसे पहला काम होता है कि कोई अच्छी प्रोडक्ट हमें मिल जाए। अमेज़ॉन पे कर रहे हैं या फिर ये शॉपिफाई पे कर रहे हैं? जी हमारी अपनी वेबसाइट्स हैं, अपनी हम वेबसाइट अमेज़ॉन और ईबे वगैरह पे काम करते हैं, हमारी प्रेजेंस है, हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ लिस्टेड हैं और वहाँ से हम बिज़नेस लेते हैं। लेकिन बेसिक जो हमारा बिज़नेस है ना, मेन जो हमारा बिज़नेस है वो हमारी अपनी साइट्स हैं। हम अच्छा। अपनी साइट्स पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसके बाद अपनी फिर प्रोडक्ट अपनी साइट्स किस तरह से बनाई जा सकती है कि किसी की साइट पे जाके सेल ना किया जाए, ना ही उनको कमीशन मिले, डायरेक्ट आप अपनी जो है साइट्स बना लें और उधर ही इजीली आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें? उस साइट को बनाने का तरीका क्या है? आपने स्टार्ट ही अपनी साइट से किया था? बिल्कुल, मैंने अपनी साइट से, जैसे मैं बताया कि मैंने अपनी कोविड में अपनी साइट बनाई थी, उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हुई तो उससे मैंने स्टार्ट ले लिया। तो उस साइट पे क्या बना के क्या किया, कैसा वो पूरा सारा सिनेरियो ज़रा समझाइए। असल में साइट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो अब तो बहुत ही आसान है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में हम रहते हैं। तो हम मतलब डोमेन बाय करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, 2000-2500 में डोमेन मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। बस ये है कि उससे बिज़नेस बनाने से पहले मार्केट की रिसर्च है कि आप अच्छी तरह से देख लें जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, उसकी फिर वो उस तो आप क्या सेल कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर? आपने ट्रैफिक किस तरह से बुलाई उधर? हम डिफरेंट किस्म के अपैरल बेच रहे हैं वहीं के यूएसए के। तो ट्रैफिक काइंड ऑफ आउटफिट बेचते हैं, शूटिंग बेचते हैं, शर्ट्स बेचते हैं अमेरिका के हिसाब से जो वहाँ के लोगों को पसंद जी। हो। लेदर की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अच्छा और दूसरी फैब्रिक भी हैं, अपैरल की प्रोडक्ट्स भी हैं। अच्छा, जैसे कपड़ों का ही किसी ने शुरू करना है तो आप थोड़ा सा ही बताएं कि जो आम बंदा है उसको क्या रिसर्च चाहिए होगी? एक तो मार्केट प्राइसेस चाहिए होंगे, फिर जिस कंट्री के लिए वो काम करना चाह रहा है जहाँ पे उसकी सेल हो उस वेबसाइट से, तो उसकी रिसर्च करें। जी बिल्कुल, सबसे पहले उसकी रिसर्च करें, गूगल ट्रेंड खोले और वो वाली चीज़ वहाँ पे सर्च करे और देखे कि कितने लोग, मतलब उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, आया कि उसका कोई कस्टमर है भी कि नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए आइडिया नहीं लगा सकते। तो आपका स्पेसिफिकली अमेरिका में ही होता है ज़्यादा काम? जी, हमारा बेस हमारी सारी वो यूएसए में है, कंपनीज हमारी यूएसए में है और डील हम वर्ल्ड वाइड कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ी हैं आपके? पाकिस्तान से भेजते हैं, चाइना से मंगवाते हैं या कहीं और से? जी, हम जो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से भेजते हैं, हम चाइना से बिल्कुल नहीं मंगवाते। सारी प्रोडक्ट्स तो सामान यहाँ से बन के जाता है? जी बिल्कुल, सारी पाकिस्तान से बनती है। शिपमेंट आपको महंगी नहीं पड़ती? नहीं, शिपिंग महंगी नहीं पड़ती, हम कस्टमर से एक तो चार्ज कर रहे होते हैं शिपिंग एक्स्ट्रा, कस्टमर पे करता है, क्योंकि उसकी डिज़ायर प्रोडक्ट हमारे पास है तो वो हमसे बाय करता है जब, तो वो शिपिंग भी हमें पे करता है। एक दूसरा ये है कि हम बल्क में भी भेज रहे होते हैं, क्योंकि हमारा वेयर हाउस पे वहाँ पे है जो बल्क में जा सकती हैं, रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं, रेडी टू वियर हैं, वो हम स्टॉक वहाँ मेंटेन कर लेते हैं। वो बड़ी बल्क शिपमेंट भेजते हैं, वो कॉस्ट कम पड़ जाती है उस पर, तो वो तो जो हम कस्टमर से चार्ज किया हुआ होता है उसमें से भी हमें वो बच जाता है। अब एक आम आदमी है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट पे मैं काम करूं, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चलेगी? कौन सी प्रोडक्ट, ये सबसे मुश्किल सवाल है आम बंदे के लिए। तो ये तो रिसर्च से ही पता चलता है, क्योंकि वो गूगल की वो गूगल पे जाके ही हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ, मतलब चैट जीपीटी है, उससे क्वेश्चन करें कि ट्रेंडिंग अपैरल में प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, वो हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वो हमें कुछ आइडियाज़ देता है। उस आइडिया की बेस पे फिर हम देखते हैं कि उससे हम पिक करते हैं वो चीज़ें, फिर ट्राई करते हैं। फिर हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, उसमें डाल के क्यूरीज, जो कस्टमर की क्यूरीज हैं गूगल पे जो डेली लोग सर्च कर रहे होते हैं, वो हम उस पर डाल के देखते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ़ पीपल इस स्पेसिफिक एरिया में वो क्यूरी सर्च कर रहे हैं। उससे हम बिज़नेस के पोटेंशियल का पता चलता है कि इतने नंबर ऑफ़ लोग सर्च कर रहे हैं और इतने उसके सप्लायर हैं, मतलब उसमें गैप कितना है, नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा है उसके और नंबर ऑफ़ सप्लायर्स कम है। हम वहाँ पे गैप देखने हैं, गैप देख के फिर हम उस प्रोडक्ट को हम उसी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये जो सामान आप भेजते हैं वहाँ पे कोई आपका जानने वाला है, किसी के साथ आपकी डील है जिसको आप सामान भेजते हैं, उसके बाद स्टॉक वहाँ पे आप रखवाते हैं? जी, हमारे पैकिंग भी करता है और पैकेजिंग करके फिर उसको वहाँ पे डिलीवर भी करवाता है, इज दैट? बिल्कुल, हमारे अपने बंदे हैं वहाँ पे, हमारी कंपनी है वहाँ पे, अपने बंदे हैं, तो वो डिस्पैच करवाते हैं इस पे। अब किसी को जब स्टार्ट करना है बिल्कुल, तो उसका बजट कितना कोई लगेगा, कितने पैसों में शुरू हो जाएगा ई कॉमर्स? अगर आपने इंटरनेशनल करना है, लोकल तो बजट चाहिए होगा छोटा मोटा, लेकिन अगर इंटरनेशनल करना है तो वो कस्टमर वहाँ पे पहले पे करता है, वो कस्टमर पे करेगा तो आपने उसकी प्रोडक्ट रेडी करवानी है,
उसके पैसे लेके आपने प्रोडक्ट रेडी करवानी, उसके लिए मगर हमें फिर एक टाइम भी पाई तो भी लग नहीं चाहिए। जाता होगा, एक बंदे ने पैसे भी दे दिए, ऑर्डर भी कर दिया, फिर आप प्रोडक्ट तैयार करवाएंगे, फिर अगर यहाँ से भेजेंगे सपोज स्टॉक में नहीं है तो टाइम नहीं लग जाएगा? नहीं, इतना टाइम नहीं, मिनिमम 10 to 15 डेज़ हम ऑफ़र करते हैं डिलीवरी का टाइम, और उसके अंदर आराम से बंदा यहाँ से प्रोडक्ट सोर्स भी कर सकता है और आराम से भेज भी सकता है। 3 to 5 डेज़ लगते हैं जाने में, और बाकी दिनों में बंदा सोर्स कर सकता है। 10 डेज़ में आराम से ऑर्डर डिलीवर करवा सकता है। कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो इंसान कर देता है जब बिजनेस स्टार्ट करता है ई कॉमर्स का? आपसे भी हुई होंगी, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बिल्कुल मिस्टेक्स यही हैं कि कंटिन्यूसली अगर बंदा मार्केट को रिसर्च नहीं करता, लर्निंग नहीं करता, एक तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा ये है कि परसिस्टेंस बंदा नहीं रहता। कोई भी काम है, अगर उसमें कोई फेलियर नज़र आया तो वो भाग के दूसरी तरफ हो गया। वो एक मेन जो गलती करते हैं हमारे यंगस्टर्स, कि वो उस मतलब अपनी पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। तो इस तरह से बंदा नाकाम सबसे पहले तो ये होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।